करते हैं भारत के भूगोल की और भारत के भूगोल में आगे देखते हैं भारत की जलवायु की बात करेंगे। भारत की जलवायु की बात करें, भारत की जलवायु के अंतर्गत मौसम की बात भी करेंगे। इसके संदर्भ में देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं अल मसूदी जो विद्वान हुए, उन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया और ये अरब विद्वान थे। क्या थे? अरब विद्वान थे। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ठीक है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से बात करें? अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवने, उच्चावच, मिट्टी की प्रकृति, ठीक है, ये सभी प्रभावित करते हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा का ह्रासमान प्रवृत्ति यानी कि घटती जाती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ आप जब चलेंगे तब। आम्र वर्षा की बात करें, बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। आम की फसल के लिए ये बेहतर होती हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है आपकी सर्वाधिक वर्षा, लगभग 80%। पूर्वी तटीय प्रदेश सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है। दैनिक तापांतर का मतलब दिन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है टेम्परेचर में। मानसून आपके अरबी शब्द हैं मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु। भारत की बात करें, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर्व ग्रीष्मकालीन मानसून पर्व होता है। दक्षिण पश्चिम वाला जो मानसून पर्व होता है वो ग्रीष्मकालीन मानसून पर्व ही होता है। अधिकांश वर्षा इसी से होती है और इसकी सबसे जो पहले जो बारिश होती है वो या केरल में होती है, ठीक है। शीतकालीन मानसून पर्व की दिशा की बात करें, शीतकालीन मानसून पर्व हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। 18 डिग्री सेंटीग्रेड भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई हैं। जनवरी की समताप रेखा ये। केरल की बात करें, केरल मानसून आगमन सबसे पहले केरल में होता बताया मैंने, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें, तापीय संकल्पना और ये सबसे पहले दी 1686 में एडमंड हेडली ने। इसके मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जहाँ जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसमें यह है जो स्थल जो होता है, स्थल भाग वो गर्म होता है, ठंडा होता है, उसी को जो है तापीय संकल्पना का आधार बनाया, ठीक है। ये तापीय संकल्पना यानी टेम्परेचर के ताप के अकॉर्डिंग स्थलों की गर्म और ठंडा होने के कारण। नवीन संकल्पना की बात करें, नवीन संकल्पना क्या कहती है? नवीन संकल्पना कहती है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है। वायुदाब, देखिए नवीन संकल्पना है ये। वायुदाब पेटियों यानी एयर मैसेज जो है, इनमें डिफरेंस यानी इनकी जो पेटियों के खिसकाव के कारण ये बताया गया। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया, उन्हीं के नाम फ्लोन के नाम से फ्लोन सिद्धांत दिया गया। मानसून निर्वर्तन कब पता चलेगा? यानी साफ आकाश हो, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब हो, स्तर पर तापमान बढ़ने से मानसून निर्वर्तन के बारे में जाना जा सकता है। यह मानसून निर्वर्तन है। बात करें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में उच्च तापमान होता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में क्या होता है? उच्च तापमान होता है एवं निम्न दाब होता है हिंद महासागर में, ठीक है, में वायु का आकर्षण करते हैं। देखिए पवने जो होती है वो वायुदाब यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और हिंद महासागर में निम्न दाब होता है। इस कारण वायु का क्या होता है? आकर्षण करते हैं, जिसके कारण ये प्रभावित होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून क्या होता है? प्रभावित होता है। अल्पकालीन या अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक जो है भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित? एल नीनो है ये। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन ये आपके भारतीय मानसून को क्षीण करती है या फिर उस पर प्रभाव डालती है, मानसून की स्थिति को कम कर देती है। तमिलनाडु किस राज्य में? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मानसून उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देखें, अगली वीडियो में देखेंगे, इसे तसल्ली से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।